तीसरे पार्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। हम लोग यूनिट 5 देख रहे हैं, इंटरैक्टिंग विद डाटाबेस। अब तक हमने देखा था व्हाट इज़ मीन बाय जेडीबीसी, जेडीबीसी की फैसिलिटीज़ क्या हैं, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए किस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। फिर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर, 4 अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे। आज हम लोग अब देखने वाले हैं इस सेशन में कि एक्चुअली हम लोग किस तरह से जावा एप्लीकेशन को डाटाबेस में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से प्रोग्रामिंग साइड की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक 5 स्टेप्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कि जब कभी भी आपको जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है किसी बैकएंड के साथ में, डाटाबेस के साथ में, तो आपको सबसे पहले ड्राइवर रजिस्टर्ड करना है। ड्राइवर हमने देखा जो इस्तेमाल होते हैं जावा एप्लीकेशन को डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो पहले सबसे पहले हमको ड्राइवर लोड करना है, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उस ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डाटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के बाद में हम लोग क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्यूरी की प्रिपरेशन करेंगे जो हमको एसक्यूएल की तरफ भेजना है। बाद में हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद में जावा एप्लीकेशन में एक बार आपने क्यूरी प्रिपेयर की तो उस क्यूरी को फायर करना है। तो फायर करने के लिए हम लोग चौथी स्टेप पे जाएंगे जहाँ पर एग्जीक्यूट नाम की अलग अलग मेथड्स आती हैं 3, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली हम लोग जो कनेक्शन क्रिएट किए थे उसको क्लोज करेंगे। तो इन 5 स्टेप्स को दोस्तों हमको आगे देखना है, इलोबरेट करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 है रजिस्टर्ड ड्राइवर। तो दोस्तों ड्राइवर रजिस्टर करने के लिए जो मेथड हम लोगों को जावा प्रोवाइड करती है उसका नाम है फॉर नेम। अब फॉर नेम ये मेथड क्लास नाम की क्लास का है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। इन जावा देयर इज अ वन क्लास दैट नेम एज अ क्लास। जावा में एक क्लास नाम की क्लास है और उसका फॉर नेम नाम का मेथड, ये स्टैटिक मेथड है। इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर को लोड करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे आपको देखना है ड्राइवर दोस्तों थर्ड पार्टी द्वारा प्रोवाइड किए रहते हैं, इसलिए पहले उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। रजिस्टर करने के बाद ही हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे मैंने यहाँ पर बताया सिंटैक्स, जो फॉरनेम मेथड है, इनबिल्ट मेथड है क्लास की, उस मेथड का सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वाइड फॉरनेम। उसके बाद में स्ट्रिंग, यहाँ पे जो भी ड्राइवर है उसका नाम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उस सॉफ्टवेयर का। बाद में दिस मेथड ऑलवेज जनरेट या थ्रो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हो सकता है जिस ड्राइवर को आप लोड करने जा रहे हो वो अवेलेबल ही ना हो। तो जैसा इस एग्जांपल में नीचे मैंने बताया कि एक्चुअली जावा में हम लोग फॉर नेम का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग क्लास लिखेंगे डॉट फॉर नेम। यहाँ पे क्लास का नाम लिखा बिकॉज दिस फॉर नेम मेथड इज ऑफ स्टैटिक टाइप। और बाद में हमने ड्राइवर, ओरेकल ने जो प्रोवाइड किया है ड्राइवर जेडीबीसी को, यानी जावा एप्लीकेशन को ओरेकल के डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो ड्राइवर हमने यहाँ पे लोड किया। तो आपके सिस्टम में ये पहले से होना चाहिए। तो ये टाइप 1 टाइप के ड्राइवर है। यहाँ पे हम लोग इनका कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, कम्युनिकेशन का जावा का डाटाबेस के साथ में। तो सबसे पहली स्टेप जो है रजिस्टर्ड ड्राइवर। रजिस्टर्ड ड्राइवर के लिए हम लोग हमेशा जावा में पहले तो एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट करना है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद में मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर डॉट नेम। फॉर नेम नाम की मेथड करेगी हमारे लिए ड्राइवर को रजिस्टर। तो ये ड्राइवर आपके पास में, आपके कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है देन देयर इज़ अ एक्सेप्शन। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जेडीबीसी कनेक्टिविटी के वक्त हमेशा जो भी स्टेटमेंट हम लोग, जो भी चारों स्टेटमेंट अभी देखने वाले हैं अप टू क्लोज, इन सभी को एक्सेप्शन क्लॉज के अंदर ही लिखना है, ट्राई क्लॉज के अंदर ही लिखना है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेथड इस्तेमाल होती है वो फॉर नेम, तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। दूसरी स्टेप है क्रिएट कनेक्शन। बड़ा आसान सा है। एक बार आपने ड्राइवर लोड कर लिया तो आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है अगर आपको विंडो बेस में टाइप 1 ड्राइवर के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग डीएसएन क्रिएट करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था। तो पहले देखते हैं कनेक्शन किस तरह से बनेगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको गेट कनेक्शन मेथड चाहिए विच विल अगेन प्रोवाइड बाय ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो ये ड्राइवर मैनेजर क्लास किस तरह से इस्तेमाल होती है, तो नीचे आपको बताया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। फिर से ये गेट कनेक्शन स्टैटिक मेथड है, इसलिए ड्राइवर मैनेजर क्लास विच इज़ प्रोवाइडेड बाय जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम लोग पाथ प्रोवाइड करते हैं डीएसएन का। जेडीबीसी कॉल कन्वर्ट होगा ओडीबीसी। ओडीबीसी के लिए जो भी डाटा है वो प्रोवाइड करेगा डेटा सोर्स को। तो यहाँ टेस्ट नाम का हमने डेटा सोर्स लिया है। टेस्ट इज़ अ डेटा सोर्स नेम। तो ये हम पहले से क्रिएट करके रखते हैं और क्रिएट करने के बाद में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग जो दो और पैरामीटर देते हैं वो यूज़र आईडी और पासवर्ड।
जैसा आपको पता है कि MySQL में आप लोग अगर डाटा कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको रूट और पासवर्ड ऐसे दो देने ही पड़ते हैं। तो यूज़र आईडी यहाँ पे हम लोग देंगे और पासवर्ड। अगर आपने डाटाबेस के लिए वो सेट नहीं किया है आईडी और पासवर्ड, तो इस पार्ट को आप एम्प्टी भी रख सकते हो। तो क्रिएट कनेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे गेट कनेक्शन मेथड विच इज़ अगेन प्रोवाइडेड बाय ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर उसका सिंटैक्स भी दिया है दो अलग अलग तरीके से, ठीक। और यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन, दोस्तों यहाँ ध्यान दो कि कनेक्शन इज़ अ इंटरफेस। ड्राइवर मैनेजर तो क्लास है लेकिन कनेक्शन ये इंटरफेस है जिसका रेफरेंस हम लोग इनिशलाइज करते हैं ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। तो गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड जब भी कॉल होगी इट विल इनिशलाइज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये नहीं है, रेफरेंस है, बिकॉज कनेक्शन इज अ इंटरफेस। तो स्टेप 1 थी रजिस्टर ड्राइवर, उसके लिए फॉरनेम मेथड इस्तेमाल करना है। स्टेप 2 है क्रिएट कनेक्शन, उसके लिए गेट कनेक्शन नाम का मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने लिखा है यूआरएल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स। जैसा यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास में एमएस एक्सेस को विंडो इन्वायरमेंट के अंदर है जावा के साथ में कनेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको MySQL कनेक्ट करना है तो वहाँ पे यूआरएल कुछ पाथ और होगा, ठीक है। तो डाटाबेस के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूआरएल चेंज होते हैं, तो आपको इस पार्ट पे ध्यान देना। पार्ट 3, स्टेप 3, तीसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं एसक्यूएल क्यूरी को, प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्रिएट स्टेटमेंट नाम की मेथड का इस्तेमाल किया है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कनेक्शन इंटरफेस। पिछले स्लाइड में हमने कनेक्शन इंटरफेस से ऑब्जेक्ट बना लिया, रेफरेंस बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट नाम की मेथड का कॉल करेंगे। अब ये क्रिएट स्टेटमेंट हमारे लिए क्या करेगी, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपनी क्यूरी लिखेंगे। अब यहाँ दोस्तों ध्यान दो कि यहाँ 3 टाइप की क्यूरी होती है, एक स्टैटिक, डायनेमिक एंड कॉलेबल। अगर आपकी स्टैटिक क्यूरी है तो हम लोग यहाँ क्रिएट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर डायनेमिक क्यूरी है, डायनेमिक क्यूरी है ना, फॉर एग्जांपल आपको पता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है लेकिन परसेंटेज कितने ये अभी हमको पता नहीं, वो हम लोग बाद में भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम लोग प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होगी आपकी डायनेमिक क्यूरी। मुझे पता है सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज 75 चाहिए या अबव 90 चाहिए, ये अभी पता नहीं, तो हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक क्यूरी। तो परसेंटेज इक्वल्स टू के बाद में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह की डायनेमिक क्यूरी के लिए यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक क्यूरी है तो क्रिएट स्टेटमेंट, डायनेमिक क्यूरी अगर है तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट। लेकिन कोई स्टोर्ड प्रोसीजर है, आपके एसक्यूएल में एक प्रोसीजर पहले से बनी है और उसको कॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर कॉल। तो वहाँ पे यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और कॉलेबल, ऐसे 3 अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपने देखा स्टेप 3 में हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, किस तरह से बनाया जाता है उसका एक डेमो मैंने बताया यहाँ पर। तीसरी चीज़ आती है एग्जीक्यूट क्यूरी। अब दोस्तों यहाँ पे 3 तरह से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। एक तो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी अगर ऑलरेडी कोई कमांड है तो उसके लिए। अगर आपको रिजल्ट सेट यानी रिस्पॉन्स में कुछ चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, जैसे यहाँ पे क्यूरी में आप देख रहे हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरे एम्प्लॉय सिलेक्ट होने के बाद में मुझे वो डिस्प्ले में चाहिए, तो मैंने इस्तेमाल किया एग्जीक्यूट क्यूरी। तीसरी मेथड आती है यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट। डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड अगर आपने इंसर्ट किया या डिलीट किया और उसके बाद डाटाबेस अपडेट करना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट। तो 3 अलग अलग तरह की मेथड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यूरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जीक्यूट क्यूरी आपके सामने मैंने शो किया है, ठीक है। तो ये अगेन प्रोवाइडेड बाय स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस में एग्जीक्यूट क्यूरी है। अगर आपकी स्टैटिक क्यूरी है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करना है, तो आप लोग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। एक बार स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बन गया तो उसका रिजल्ट सेट आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो। और आखिरी की है क्लोज। क्लोज मेथड, आपको जो भी कनेक्शन आपने इस्टेब्लिश किया उसको आपको फाइनली क्लोज करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 5 स्टेप हैं, एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 1 रजिस्टर ड्राइवर, ड्राइवर रजिस्टर करने के लिए फॉर नेम मेथड इस्तेमाल होगी ऑफ क्लास, किस तरह से इस्तेमाल होगी ये नीचे मैंने बताया। दूसरा स्टेप है क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए गेट कनेक्शन मेथड का इस्तेमाल होगा, किस तरह से होगा तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आप माउस कर्सर पे ध्यान दो। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एसक्यूएल क्यूरी, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट या कॉलेबल स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे डायनेमिक, स्टैटिक या कॉलेबल क्यूरी के लिए।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम लोगों ने एक स्टैटिक क्यूरी बनाई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूट क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी के लिए दोस्तों हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस की एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका स्टैटिक क्यूरी है तो उसके लिए जो क्यूरी आपको लगने वाली है वो इस तरह से फायर होगी। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है उसके लिए ये क्यूरी अगेंस्ट डाटाबेस, डाटाबेस आपने पहले से ही बता के रखा। डाटाबेस हम लोग कहाँ पे बता के रखेंगे, यहाँ पर डाटा सोर्स नेम में टेस्ट को हम लोग पहले ही अप्रोप्रिएट डाटा के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। हियर टेस्ट इज अ डाटा सोर्स नेम। किसके साथ में कम्युनिकेट करना है, तो ये फिर एक्चुअल टेबल। अब डाटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल होते हैं तो किस टेबल से कम्युनिकेट करना है ये हमने यहाँ पे बताया। डाटाबेस अगर सपोज वहाँ पे है कंपनी, तो कंपनी में एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उस टेबल का ऑल रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है। तो एक स्टैटिक क्यूरी हो गई, तो इसके लिए हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, जो भी रिजल्ट सेट आया उसको हमने डिस्प्ले किया है। फाइनली क्लोज कनेक्शन। जब भी हम लोग क्लोज कनेक्शन करते हैं तो उसके साथ में ही स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए स्लाइड के ऊपर मैं दिखाता हूँ एक कंप्लीट प्रोग्राम, जावा का कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें हमने सबसे पहले JDBC API को इंपोर्ट किया। जावा x.sql चाहिए था यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज़ किया JDBC API। बाद में आपको ध्यान देना है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर, आप यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक मेरा शुरू हुआ है कनेक्शन क्लोज करने तक। तो जो भी JDBC की क्यूरीज हैं वो सारी की सारी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इनसाइड ट्राई ब्लॉक, और बाद में एक्सेप्शन, क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कहीं यहाँ एक्सेप्शन जनरेट होती है। तो सबसे पहले ड्राइवर लोड किया। अब जैसे मैंने बताया था आपको MS एक्सेस विंडो के अंदर आपको MS एक्सेस से कनेक्ट होना है, तो जो आपको ड्राइवर यहाँ पे लगेगा वो है sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर। दोस्तों इसका अब इस्तेमाल नहीं होता है, जावा ने इसको डिक्रिपेट कर दिया है टाइप 1 ड्राइवर का। फिर भी पुराना अगर XP विंडो आपके पास में होगा तो विंडो XP के ऊपर ये रन कर सकते हैं हम लोग एक्सेस के साथ में। फिर एक बार आपने अगर ड्राइवर लोड कर दिया तो अब आपको डाटा सोर्स बना के रखना है टेस्ट नाम का, जिसमें डाटाबेस जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, जहाँ के टेबल को, वो आपको यहाँ पे नाम बता के रखना है। तो वो हम लोग यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद क्यूरी प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे क्यूरी फायर की है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। इस टेस्ट में जो भी डाटाबेस कनेक्ट है उसमें एक टेबल है स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट का पूरा डाटा हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। कब तक डिस्प्ले करना है, जब तक वो एंड नहीं होता है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने वाइल लूप का इस्तेमाल किया 1 बाय 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए। अब दोस्तों रिजल्ट सेट ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमको एक एक फील्ड, जैसा पहला इंटीजर होगा और दूसरा स्ट्रिंग, यानी पहले में सीरियल नंबर या रोल नंबर है और दूसरे में स्टूडेंट का नाम है, तो ये टेबल हमको बताना है। तो इसके लिए रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का हम लोग गेट इंटीजर, गेट स्ट्रिंग, गेट फ्लोट नाम के भी और मेथड, जितने डेटा टाइप्स हैं जावा में उन तरह के गेट नाम का और सेट नाम की मेथड्स है। तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के साथ में इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसमें की दोनों फील्ड को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। फाइनली कनेक्शन क्लोज करना है और प्रोग्राम क्लोज। अब एग्जीक्यूशन, जैसा नॉर्मल आप लोग प्रोग्राम जावा का एग्जीक्यूट करते हो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा हाउ टू इस्टेब्लिश कनेक्शन। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। अब तक हमने देखा है पहले पार्ट में व्हाट इज़ मीन बाय JDBC ODBC आर्किटेक्चर, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ड्राइवर के बाद में तीसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा हाउ टू इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा बताया हमेशा आपको ये एज अ होमवर्क आप लोग आपकी नोट्स में सॉल्व करके रखिए। जब कभी भी मैनुअल सबमिशन होगा, क्लास में चले होंगी, उस वक्त आपको ये शो करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आपका JDBC कनेक्टिविटी यानी इंटरैक्टिंग विद जावा डाटाबेस ये यूनिट कंक्लूड होता है। 3 अलग अलग पार्ट में हमने देखा। अगर कोई डिफ़िकल्टी आई तो आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।